दोस्तों, अक्सर हमें सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को मैनेज कैसे किया जाए और फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पाया जाए। तो आखिर इन सब सवालों का सलूशन है क्या? हम अपनी लाइफ में पैसों को मैनेज करके फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे पा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हमें पैसा कमाने से पहले पैसों के बारे में जानना चाहिए। समय आ गया है कि आप आगे बढ़कर फाइनेंस के बारे में जानकर पैसा कमा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ऑथर मोनिका हेलन अपनी बुक लेट्स टॉक मनी में बताती हैं। वे बताती हैं कि आपको सबसे पहले पैसों को मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको पैसों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत करना और वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डोंट स्ट्रेस दैट कैश। इस बुक की ऑथर मोनिका और उनके साथ रहने वाली पूजा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोनिका अपने दोस्त पूजा से बिल्कुल अपोजिट है। जहां मोनिका हर चीज प्लान करके एक मेथड के साथ करती हैं, वहीं पूजा किसी चीज को प्लान नहीं करती और तुरंत डिसीजन ले लेती हैं। पूजा एक केयर फ्री सिंगल पेरेंट हैं। वह फ्रीलांस डिजाइनर के तौर पर अपनी कमाई पर जीती हैं। पूजा को पैसों के बारे में बात करना बोरिंग लगता है, इसलिए वह कभी अपने पैसों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन मोनिका और पूजा लंच करने बैठे थे। तभी पूजा मोनिका से कहती है कि मुझे तुमसे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करनी है। तब मोनिका कहती है कि पहले तो तुम इन सब के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, तुम्हें ये बोरिंग लगता था, लेकिन अब क्या हुआ? तब पूजा कहती है, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। मैं ये जानती हूँ कि पैसा तो बैंक में आ रहा है, लेकिन उसके बाद कहाँ और कैसे खर्च होता है ये समझ नहीं आ रहा। क्या आप भी पूजा की तरह हैं? क्या आप भी समझ नहीं पाते कि आपका पैसा इतना जल्दी कैसे और कहाँ खर्च हो रहा है? अगर ऐसा है तो घबराइए मत। इसके बारे में ऑथर मोनिका बताते हैं कि आप अपने पैसों को 3 हिस्से में बांट दीजिए। पहला इनकम, दूसरा स्पेंडिंग और तीसरा सेविंग। मोनिका 3 बैंक अकाउंट इस्तेमाल करती हैं। उन 3 बैंक अकाउंट को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। पहला इनकम अकाउंट, दूसरा स्पेंड अकाउंट, तीसरा इन्वेस्ट अकाउंट। किसी चीज को एक आइडेंटिटी यानी पहचान देने के बाद उसे ना करने का मन नहीं करता, इसलिए मोनिका अपना बजट जल्दी से जल्दी बनाती हैं। जैसे ही उनकी सैलरी उनके इनकम अकाउंट में आती है, वह जरूरत के पैसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर बाकी बचे हुए पैसे इन्वेस्ट अकाउंट में डाल देती हैं। मोनिका कहते हैं कि आपको यह पहले 3 महीने करके देखना चाहिए। जैसे ही आपको सैलरी मिले आप उसे सभी अकाउंट में बांट दें और फिर ध्यान दें जो अमाउंट आपने हर अकाउंट में डाला है क्या वह आपके लिए काफी है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपने महीने भर में कितना पैसा खर्च किया और आपको ये भी पता चलेगा कि छोटी छोटी खरीदारी में आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा कैसे खर्च हो जाता है। इस तरह से आप अपने पैसों को फालतू की चीजों से बचाकर उसे मैनेज कर सकते हैं और फिर एक अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं और लास्ट में जो पैसे बचते हैं उसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 2, फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। आपकी तरह मोनिका भी इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर रहना चाहती थी। उन्हें यह मुश्किल लगता था और साथ ही उन्हें यह भी लगता था कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए काफी पैसे नहीं है। मोनिका भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रही थी। उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना था। मोनिका और उनके पति की कमाई से उनका खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था। फिर उनकी एक बेटी हुई। मोनिका जब भी काम पर जाती तो अपनी बेटी को छोड़कर जाती। ऐसे में उनकी बेटी बहुत रोती, इसलिए मोनिका ने जॉब छोड़ने का फैसला किया। उनके परिवार में बहुत गरीबी थी। मोनिका और उनके पति कभी बाहर का खाना नहीं खा पाते, न ही छुट्टी में छुट्टी ले पाते। लेकिन मोनिका को यह पता था कि वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा और उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। उस स्ट्रगल के दौरान मोनिका ने बहुत कुछ सीखा। बहुत मेहनत के बाद मोनिका ने पैसे कमाने के तरीके खोज निकाले। ये सीख आप पर भी लागू होती है कि मुश्किल समय में आप भी पैसे कमा सकते हैं। मोनिका ने जो तरीका बताया था वह तरीका है इन्वेस्टिंग। आखिर क्यों इतने सारे लोग इन्वेस्ट करने से घबराते हैं? आपको लगता है कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे नहीं हैं, लेकिन यह कारण एकदम बकवास है। मोनिका बताती हैं कि हम लोग के अंदर इन्वेस्टिंग के डर का कारण मीडिया है, जो इन्वेस्टमेंट को गलत ढंग से लोगों को दिखाता है। न्यूज और मूवीज में आप इन्वेस्टमेंट को एक लाइन की तरह स्क्रीन में ऊपर से नीचे जाते देखते हैं। यह स्टॉक, ब्रोकर्स और कई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप लोग इसे इन्वेस्टिंग समझ लेते हैं, जबकि यह ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में बड़ा फर्क है, तो आप इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर इन्वेस्ट करना आपको अभी भी डरावना लगता है तो आप मेंटल अकाउंटिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्ट अकाउंट को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहला ऑलमोस्ट दियर, दूसरा इन सम टाइम, तीसरा फार अवे। ऑलमोस्ट दियर में आप वह इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप आने वाले 2 से 3 साल में करने वाले हैं, जैसे कि घर खरीदना या कहीं पर घूमने जाना। इन सम टाइम में आप वो इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जो कि आप आने वाले 3 से 7 साल में करने वाले हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान या फिर बच्चों की कॉलेज फीस भरना। और फार अवे में आप ऐसे खर्चों के लिए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं जिनका आपको अभी अंदाजा नहीं है, जैसे कि रिटायरमेंट या कोई इमरजेंसी सिचुएशन। इस तरह से आप अपने पैसों को लेकर ज्यादा समझदार बन सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट डर भी गायब हो जाएगा।
नंबर 3, लेट्स डिजार्गन इन्वेस्टिंग। एक दिन मोनिका बाल कटवाने के लिए अपने फेवरेट सैलून में गयी। उनकी हेयर स्टाइलिस्ट क्लारा ने बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि वह काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपना पैसा सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। हालांकि वह एक कंफर्टेबल जिंदगी जी रही थी, लेकिन क्लारा को उससे ज्यादा कुछ चाहिए था, जिस कारण से क्लारा अपने पैसों से और ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रही थी। वही परेशानी शायद आपकी भी होगी। आप भी अपने पैसों से पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन कमा नहीं पाते। फाइनेंस के बारे में बात करना क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके अनुसार वह फाइनेंस को समझने के लिए बहुत ही बेवकूफ थी। इस बातचीत के दौरान मोनिका को यह समझ आया कि इसी कारण से बहुत लोगों को फाइनेंस स्किल्स की कमी होती है। आप जितने नासमझ होंगे, लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। आपको नॉलेज के जरिए खुद को ताकतवर बनाना होगा, तो ही आप पैसों से पैसा कमा पाएंगे। इसके लिए मोनिका इन्वेस्टमेंट से जुड़े 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताती हैं, जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। पहला डेब्ट, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एसेट्स। अब हम आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से समझाते हैं। वह हर चीज जो आप बारो करते हैं यानी उधार लेते हैं, वह डेब्ट होता है। किसी बिजनेस का मालिक होना और उससे जुड़े रिस्क को उठाना, उसे इक्विटी कहते हैं। डेब्ट और इक्विटी को फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है, और रियल एसेट्स वह चीज है जिन्हें आप देख सकते हैं, यानी जिनको आप किराए पर देकर पैसे कमाते हैं, जैसे सोना, घर और जमीन। आपके मनी बॉक्स में डेब्ट, इक्विटी और रियल एसेट्स के लिए एक जगह होनी चाहिए। नंबर 4, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। इस चैप्टर में बताया गया है कि आप अपने पैसों को फालतू की चीजों में खर्च मत करो। हमारे खर्चे भी अलग अलग होते हैं। अगर आप पैसों के मामले में सावधान रहना चाहते हैं और अपने पैसों को फालतू के खर्च से बचाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चीज सिर्फ इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए कि वो आपको पसंद है, बल्कि आप वो चीज तभी खरीदिए जब आपको जरूरत हो या वो खरीदने के लायक हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वह प्रोडक्ट खरीदने के लायक है या नहीं? तो इसके लिए कुछ खरीदने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, उसकी कास्ट यानी कीमत। किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी कास्ट देखना आम बात है। कास्ट 3 तरह की होती है। उसमें है एक प्रोडक्ट की कास्ट, दूसरा है ऑनगोइंग कास्ट। इसमें आपको कोई प्रोडक्ट अपने पास रखने के लिए बार बार पैसे पे करना पड़ता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना। तीसरा है एग्जिट कास्ट। यह वह पैसा है जो आपको तय समय से पहले बाहर निकलने के लिए देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन कुछ कारणों से आपको बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, उसका रिटर्न। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सोचकर ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले यह देख लीजिए कि उस प्रोडक्ट की रिटर्न देने की काबिलियत कितनी है। ऐसी चीज से संभल कर रहिए जो एब्सोल्यूट नंबर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस। एक इन्वेस्टमेंट एजेंट आपको किसी एक खास स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में बताता है और कहता है कि उसके बदले आपको 5 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसे एजेंट नहीं बताता, वो ये कि उस 1 लाख रुपए को 5 लाख बनने में 30 साल लगेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हर साल सिर्फ 5.5% होगा, यानी आपका पैसा हर साल सिर्फ 5.5% की दर से ग्रो करेगा। रिस्क और रिटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। छोटे रिटर्न आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन बड़े रिटर्न उसमें काफी रिस्क होता है। बड़े रिटर्न के लालच में आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। तीसरा, एग्जिट कास्ट यानी समय से पहले निकलने की कीमत। इन्वेस्टमेंट में लॉक इन पीरियड होता है, मतलब आप एक तय समय से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते। यह कंपनियों का एक तरीका है यह पक्का करने का कि आप इन्वेस्टमेंट में और पैसे डालते रहेंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा, अब हम उसको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि पैसे बचाना सबसे आसान काम है, बस आपको एक मनी बॉक्स को विजुअलाइज करना है। दूसरी चीज जो आपने सीखी वो यह है कि आप अपने फाइनेंशियल सेटअप के बारे में जितनी जल्दी सोचेंगे उतना ही अच्छा है। मोनिका इसके लिए 3 कैटेगरी बताती हैं, इनकम, स्पेंडिंग और सेविंग अकाउंट। तीसरी चीज जो आपने सीखी वह है लर्निंग की पावर। आपको इन्वेस्टिंग तब तक डरावना लगता है जब तक आपको इसके बारे में मालूम नहीं होता। चौथी चीज जो आपने सीखी वह यह है कि इन्वेस्टमेंट के 3 मेन फीचर होते हैं, डेब्ट, इक्विटी और रियल एसेट्स। और 5वीं चीज यह जानना कि कोई प्रोडक्ट इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं। आपको कॉस्ट, रिटर्न और तय समय से बाहर निकलने की कीमत के बारे में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। हमने अपने चैनल विकास डे पर ऐसी फाइनेंस और बेस्ट बुक समरी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाइए और उन से वीडियो से और भी ज्यादा नॉलेज गेन करिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसी फाइनेंस और बेस्ट बुक समरी वीडियो लेकर, तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।